हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे कैसे भगवान श्री नारद मुनि अपने जो कि दिव्य गुणों के भंडार है और वे महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रकट हुए हैं। और नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को अ, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उस प्रश्नों के माध्यम से उनको उपदेश कर रहे हैं। कुछ उपदेशों को हमने सुना। अभी उसी में आगे बढ़ते हुए नारद मुनि कह रहे हैं, विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? पुनः ये राजनीति संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि अ, नारद मुनि एक राजा से मिल रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर, जो कि राजा की भूमिका में है। तो निसंदेह उसमें राजपरक राजधर्मपरक विषयों की चर्चा होगी। इसलिए नारद मुनि राजधर्म को भी जानते हैं, इसलिए उसके विषय में पूछते हैं, जो भी प्रासंगिक है उनके लिए। तो वो यहाँ पूछा जा रहा है। तो पूछ रहे कि जब शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझते हुए यदि शत्रु प्रबल दिख रहा है, तो क्या उसके साथ संधि बनाए रखने का प्रयास हो रहा है, या धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हैं? क्योंकि कोष का पर्याप्त मात्रा से भरा रहना वो ज़रूरी है राजधर्म के लिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना है। तो एक पिता जैसे अपने संतानों के लिए कोष या कुछ भी अर्थ का संचय करता है, इसी प्रकार से राजा के लिए संपूर्ण प्रजा के पालन के लिए कोष संचय करना होता है। तो यहाँ विशेषकर बताया गया कि 8 कर्मों का सेवन क्या महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं अपनी प्रजा के पालन के लिए। तो 8 कर्म क्या है, यहाँ पे बताया गया है। राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए 8 कर्म ये हैं, सुनिए। कृषिर वणिक पथो दुर्गम सेतु कुंजर बंधनम खन्या कर करादानम शून्यानां च निवेशनम अष्टसंधान कर्माणि प्रयुक्तानि मनीषिभिः। अब ये क्या है, एक एक करके देखेंगे। कृषि कहा तो कृषि यानी खेती का विस्तार। दूसरा है व्यापार की रक्षा, वणिक। तो कृषि का यानी खेती का विस्तार, वणिक यानी कि व्यापार की रक्षा। फिर आता है वणिक पथा, उसके बाद दुर्गम, दुर्ग की रचना एवं रक्षा। तो जो किले होते उसकी रक्षा करना, उसकी रचना करवाना। तो राजाओं के बहुत सारे किले हुआ करते थे। तो वो किले केवल कोई एक दिखावे के लिए नहीं हुआ करते थे। उन किलों अ, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाना वो अनिवार्य था। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसे विभिन्न फोर्ट्स या किले हुआ करते थे। फिर अ, कुंजर बंधनम, फिर है पुलों का निर्माण एवं उनकी रक्षा। सॉरी, सेतु हो, क्षमता, सेतु कहा तो सेतु यानी कि पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा, तो पुल निर्माण करवाना। तो इससे धन और कोष की वृद्धि होती है। ये सारी चीज करने से धन बढ़ता है, कोष में वृद्धि होती है। तो जो आज के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखने से, उसकी रक्षा करने से हमारा कोष बढ़ता है। तो कृषि कहा, फिर वाणिज्य पथ यानी कि व्यापार में वृद्धि, दुर्ग यानी किले, हमारा जो सिक्योरिटी है उसमें, सेतु यानी कि ब्रिजेस, तो नदियों पे ब्रिजेस बनाते हैं
या कई बार ऐसे दूसरे जो कोई भी ऐसे जल स्रोत हैं, तो वहाँ पर ब्रिज बनाते हैं, समुद्र पे भी बनाते हैं, जहाँ ऐसा ज़रूरत पड़ती है। फिर है कुंजर बंधनम यानी कि हाथी बाँधना। तो हाथी बाँधना यानी उसको वश में करना, उसकी रक्षा करना, संग्रह करना इत्यादि। फिर खन्याकर खन्याकरकरादानम, तो सोने, हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना। खन्याकर खन्याकर यानी कि जो ऐसे माइंस होती है सोने, हीरे की, अलग-अलग ऐसे धातुओं की ऐसे माइंस होती है ऐसे, तो उन खानों पर अधिकार करना। तो हमेशा ये प्रयास करना कि कहाँ का ऐसा उपलब्ध है, नेचुरल रिसोर्सेज़ है जिसमें ये सारी धातुएँ उपलब्ध होती है और उसका खनन करवाना और उसकी रक्षा करना। अ, अधिकार करना अर्थात ऐसा नहीं है कि दूसरों पे ऐसे लूट लेना, लेकिन अ, स्वयं की जो अधिकार में जो आती है वस्तुएँ, उसको पहले तो उसको प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना है, अपने अधिकार में करना है इस तरह से। और कई बार शत्रु के राज्य पर युद्ध जब हम जब युद्ध करते हैं, उस समय शत्रु राज्य की जो है संपदा होती है, उसपे भी अधिकार प्राप्त होता ही है, तो उसकी भी रक्षा करना। तो हर प्रकार से इसमें जो भी आपके अधिकार में धर्म के अनुसार जो आपने प्राप्त किया, तो शत्रु के साथ साथ भी जो युद्ध होता है, तो वो धर्म के अनुसार होता है और उसमें परस्पर जो एक अ, जो किसी भी कारण राज्य विस्तार की कामना से जो युद्ध देखा जाता है, तो वो अ, अनौचित्यपूर्ण नहीं कहा गया है। इसको सदैव स्मरण रखें। राजाओं में इस प्रकार से स्पर्धा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। क्षत्रियों के लिए अपने राज्य का विस्तार करना उनकी वो आवश्यकता भी है और उनके शक्ति का प्रदर्शन भी है और ऐसे शक्ति के प्रदर्शन से प्रजा का हित ही होता है। इसके लिए कोई ऐसा भाव रखने की ज़रूरत नहीं आ रही है, तो राजा तो पहले लड़ाई करते थे, लड़ाई यदि हम अच्छा है कि अभी देखिए पूरा बहुत सारे ज़्यादा राजा नहीं है, तो लड़ाइयाँ कम हो रही हैं। ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना कुशल राजा होगा, वो अपनी प्रजा का अच्छी तरह विस्तार कर पाएगा। वो धर्म के आधार पर अपनी प्रजा का विस्तार करेगा और उसके इतने सहायक होंगे, सपोर्टर्स होंगे, तो उससे एक धर्म की ही स्थापना अधिक से अधिक होगी। तो जो राजा ऐसे राजा का समर्थन नहीं करता, तो वो तो ठीक नहीं है और उसको संधि कर लेनी चाहिए। यदि कोई ऐसे धार्मिक राजा है और वो शक्ति प्रदर्शन करके अन्य राजाओं को वश में करना चाहता है, तो जो अन्य राजा हैं, तो उनको देखना है कि यदि वो धर्मप्रिय है, तो या तो उनसे संधि करें और यदि मान लीजिए ऐसा लगता है कि कुछ अ, उसमें कोई खोट है या कोई अधर्म हो रहा है, तो धार्मिक नहीं है लेकिन बलशाली है, तो उसमें भी फिर अलग-अलग विचार होते हैं कि थोड़े समय के लिए उसे संधि करनी पड़ती है। अ, अथवा तो क्योंकि अभी शत्रु बलवान है, इसलिए संधि करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अन्य कोई विचार नहीं है, नहीं तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। और तीसरा है कि आप युद्ध करें, सीधा विग्रह कर दें। यदि आपके पास भी इतना बल है, तो उनके साथ युद्ध करें। तो ये सारी चीज़ें अस्वाभाविक नहीं मानी जाती, क्योंकि वो धर्म के संगत ही विचार हैं। किसी कोई क्षत्रिय यदि दूसरे क्षत्रिय को ललकारता है और अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्षत्रिय यानी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, राज्यों की बात हो रही है। तो यदि अन्य क्षत्रियों को आह्वान कर रहा है कि मैं आपसे युद्ध करके आपके राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ, तो वो उसकी इस प्रकार के जो जो आह्वान है, वो अधार्मिक नहीं है, वो लेजिटिमेट है, क्योंकि वो धर्म के संगत है। इस प्रकार के कॉम्पिटिशन होना, वो धर्म के संगत है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देखें? आज के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम देखते हैं कि जो अलग-अलग जो कंट्रीज़ है, अलग-अलग जो देश हुए,
तो वो वस्तुतः किसी का भी हित नहीं चाहते। प्रजा तो उसमें उनका शोषण ही होता है। यदि यह विचार होता कि हम प्रजा का कल्याण कर रहे हैं और फिर हम किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ऐसा विरोध नहीं होता। यदि वो धर्म के मार्ग पे चल रहे होते हैं, धर्म के मार्ग पर प्रजा का पालन कर रहे और उनको किसी को चैलेंज करके उनको अपने राज्य में मिलाना है, क्योंकि उसमें प्रजाओं का कभी नुकसान नहीं है। और आधिपत्य पे इस प्रकार से करना वो तो एक उसकी राजा की कुशलता का ही प्रदर्शन है कि वो इतना एक्सपर्ट है, इतना यानी धर्मप्रिय भी है और इतना नीति निपुण है कि उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया है। तो अन्य राजा या तो उसका समर्थन करें अथवा तो फिर युद्ध करके अ, जो भी है स्वयं मिट जाए और जो राजा होगा अ, वो फिर उस राज्य को प्राप्त कर लेगा। तो किसी भी प्रकार से देखें तो ये अ, धर्म संगत है। और आज की तारीख में जो हम देखते हैं दृश्य, जैसे रशिया है, यूक्रेन है या भारत, पाकिस्तान, तो इसमें कहीं पर भी धर्म का विचार नहीं है, धर्म से प्रेरित विचार नहीं है। तो जो टेरिटरी पर आजकल जो दावा करते हो, ये केवल एक पशुओं के बीच जो जंग है, उस प्रकार से है। तो जिसमें धर्म का तो स्थान है ही नहीं। अभी हम कह सकते हैं भाई भारत में कुछ तो धर्म बचा है, लेकिन वस्तुतः यदि आप देखिए एनालिसिस करेंगे तो अ, जो संविधान है या जिसमें जिस प्रकार से जो असेंबलीज होती है पॉलिटिशियंस की, तो वहाँ धर्मों पे कितनी चर्चा होती है, एक विचारणीय विषय है। मैनेजमेंट तो कहीं पर भी जरूर पड़ती है। आप पशुओं के यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं होता ऐसा नहीं है। शायद उनके यहाँ हमसे ज़्यादा कुशल व्यवस्था है। चींटियाँ भी अपने प्रकार से घर बनाती है, ऐसी व्यवस्था होती है, सब चींटियों को पता है कि कौन व्यक्ति क्या करने वाला है। तो मैनेजमेंट तो कहीं पर भी होता है, लेकिन जहाँ धर्म का स्थान नहीं है तो वो केवल एक पशुता है। तो ऐसे जो कंपटीशन है फिर वो एक कुत्ते बिल्ली का ही एक झगड़ा है वो। उसमें धर्म कोई धर्म का विचार नहीं। हम मनुष्य है इसलिए हमें ये धर्म का विचार हम करते हैं और इसमें प्रजा का भी हित है। जब पशु हो झगड़ते हैं तो उसमें किसी का हित की बात नहीं होती। पशु जब झगड़ते हैं उसमें एक ही चीज होती है, मेरा बल तुमसे अधिक है और मैं भोग करना चाहता हूँ, तुम्हें मार कर। तो ये एनिमल किंगडम आप देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार की भावना होती है, वर्चस्व के लिए लड़ाई होती है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसमें भला किसी का नहीं सोचना होता। जो आप यदि जीत गए, एक पशु यदि दूसरे पशु को मार डालता है, फिर वो उस एरिया में वो भोग कर सकता है क्योंकि उसका वर्चस्व है। और दूसरे सारे भी उसके अधीन रहेंगे क्योंकि भय के कारण। और फिर बाद में कोई ऐसा दूसरा कोई ऐसा बलवान पशु आ गया जो इस पहले वाले पशु को भी वो मार सकता है, तो वो मार देगा और बाकी फिर वो अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। तो यही विचार यदि हम मनुष्य समाज में देख रहे हैं, जो आज के जो देशों की जो व्यवस्था है, इसी प्रकार से प्रजा के लिए चिंतन कोई नहीं करता। इसको ध्यान रखिए। आपके केवल वोट्स के लिए आते, मत के लिए आते, उसी समय केवल आपको दर्शन देते हैं। दे रियली डोंट केयर फॉर यू। हम एक मूर्ख जनता की तरह उनको मतदान करके आते, बिना ये जाँचे कि एक्चुअली वास्तव में कुछ कर भी रहे या नहीं कर रहे। ये प्रश्न पूछने का अधिकार हमें होना चाहिए। लेकिन सब जाते मत के लिए तो आपको इतना एडवर्टाइज़ करेंगे, आपको कहीं वो गाड़ियों में ले जाएँगे भर-भर के, लेकिन कुछ कार्य करेंगे। मेरा बहुत सरल प्रश्न है कि जो व्यक्ति कभी प्रजा के मध्य में कभी दिखता ही नहीं हो, प्रजा के लिए कार्य करता भी दिखता नहीं हो, प्रजा के मध्य दिखना चाहिए। तो यो जो प्रजा के लिए मध्य दिखता ही नहीं, दर्शन ही नहीं होता, तो वो प्रजा के लिए क्या करेगा? वो केवल मतदान के लिए खाली वो खाली गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाने आते हैं, तो उससे क्या लाभ? केवल इसमें यदि कोई कुशल राजा होगा, तो वो शायद खुद नहीं आ सकता, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को तो भेजेगा, उनके प्रतिनिधि को तो भेजेगा कि जाइए, हर एरिया में जाइए, मुँह दिखाइए अपना, सब और सारे प्रजा से पूछिए क्या हाल-चाल है, ऐसा करना चाहिए ना। तो आज कहाँ हो रहा है? कौन सी आप कोई भी देश की व्यवस्था देख लीजिए, कहाँ इस प्रकार से
कि जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, अब उनके पास तो कितना पावर होता है। कर सकते हैं ना अपने मंत्रियों को भेज के दे अपने गली-गलियों में भेज सकते हैं कि जाइए देखिए, हर एरिया पे दृष्टि घुमाइए। कहीं पर भी अराजकता ना हो, सभी को सुविधाओं का लाभ मिले, कहीं भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ क्रूअल फैक्ट ऑफ लाइफ। क्रूर सत्य ही है। लेकिन हम सोचते हैं ना चलो ये भाई ये आदमी दूसरे से तो अच्छा ही है ना, तो चलो कुछ ना कुछ तो ठीक है। अब ठीक है आपको यदि कुछ न कुछ ये भी एक विचार है जो कुछ नहीं से कुछ कर रहा है तो इस प्रकार से आप उसको आप समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। हमें सोचना होगा कि हम क्या ऐसे अच्छे लीडर समाज में क्या नहीं ला सकते, जो वास्तव में जनता के हित के लिए सोचें। तो उसके लिए तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, धर्म का शिक्षण देना होगा। तो बचपन से हम सबको पढ़ा रहे हैं ABCD क ख ग घ ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएँगे, लेकिन धर्म के विषय में हमें कोई चिंता नहीं है। ये पशुता की हद है। मतलब पशुओं में तो बुद्धि होती नहीं है ये सारी विषय समझने की। तो उसको तो हम एक बार एक्सक्यूज़ भी दे सकते हैं कि ये तो उसको बुद्धि कहाँ है ये सब समझने की। मनुष्य होकर भी यदि हम बचपन से लेकर यही चीज़ में प पड़े रहते हैं, धर्म के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप सोचिए ऐसे कौन-सा गवर्नमेंट होगा जहाँ धर्म के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल क्यों कौन रखता है? पागल होगा ना आपको जब लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनुष्य होने के नाते और उसको आप यदि उस पे आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, हाँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी धर्म के विषय की? और आप कैसे राजा हो कि आपको धर्म के विषय में जानकारी भी नहीं है, धर्म के विषय में आपको कोई सरोकार भी नहीं है। तो कुछ है हमारे यहाँ जैसे कुछ नेतागण अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में थोड़ा कुछ धर्म के लिए कुछ करते हैं। लेकिन इससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या कहेंगे टेम्पररी सॉल्यूशंस है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन होगा जब हमारे यहाँ युधिष्ठिर महाराज जैसे राजर्षि होंगे। तो उनका हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें यदि ऐसे संस्कार हम यदि दे पाएँगे, त तब जाके ऐसे महान राजर्षिगण उत्पन्न होंगे इस समाज में और ऐसी नौबत नहीं आएगी इस प्रकार से जो अराजकता हम देखते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार देखते हैं। प्रजा का कौन देखता है? किसको पड़ी प्रजा क्या गाय भटक रही है, उनको मतलब कोई चारा खाने के लिए प्लास्टिक खाते हैं। रोज़ दूध पीने हम चले जाते हैं। हाँ, सबको चाय पीनी है, सबको ये सारी मिठाइयाँ खानी है और गाय को चारा देने की किसी को याद नहीं आता। कितना कृतज्ञ समाज है। हम सोचते हैं हमने तो पैसा दे दिया, पर ये दृश्य हम कैसे देख सकते हैं? गाय हमारी माता है, वो कोई पैसों वाली चीज़ नहीं है कि हमने गाय का दूध के लिए पैसे दे दिए तो हो गया। अपने माताओं को क्या हम ऐसे रास्ते पे प्लास्टिक खाता देख सकते हैं? नहीं दे सकते ना। या ऐसा बोलें कि हमने माँ को तो पैसा दे दिया, उसका ट्रीटमेंट का हम या मेंटेनेंस का खर्चा दे देते हैं। हम तो वो भी नहीं देते। गायों के लिए कहाँ हमारी चिंता है। धर्म का स्थान ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता। मैं एक बार बरोड़ा मंदिर में पीछे घूम रहा था, तो एक संडे के दिन कुछ बच्चे आए थे। बड़े बच्चे थे, 10 साल से ऊपर के होंगे। तो एक 14 साल का होगा, एक 12 साल का होगा। तो 12 साल का बच्चा हँसी आती है उस प्रसंग को याद करके। 12 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे को पूछ रहा है, "इज़ दिस बफेलो?" वो गाय को देख के प्रश्न पूछ रहा है, "इज़ दिस बफेलो?" क्या ये भैंस है? उस मूर्ख को पता भी नहीं कि गाय और भैंस में भेद क्या होता है। 12 साल का हो गया, उसको इतना तक ज्ञान नहीं। क्या कहे फिर उसे? अब ये घोर अज्ञानता है। तो फिर कहाँ से आपको ऐसे अच्छे लीडर्स मिलेंगे, जो प्रजा के विषय में सोच रहे हैं? ये तो ऐसा कृतज्ञ समाज जब तक होगा हमारे यहाँ, तो कभी भी प्रजा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए नारद मुनि जी यहाँ बता रहे हैं कि प्रजा का हित करने के लिए ये सारी कोश संग्रह करना होता है, उसके लिए जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होती है। क्या हम तो देखते हैं कि सब लूटने ही बैठे हैं सब। अधिकतर नेतागण हैं तो अपना ही बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। उनको पता है कि ज़्यादा तो समय टिकने वाले नहीं है। थोड़े समय के बाद विरोध होगा, निकल जाएँगे, तब तक जितना बटोर सकते हैं, बटोर लेते हैं। अपना वर्चस्व थोड़ा दिखा देंगे। प्रजा कल्याण की भावना जो नहीं है, वो नेता हो ही नहीं सकता।
और हमें ऐसे थोड़े-थोड़े टेम्परेरी बेनिफिट में यदि हम घूमते रहेंगे तो एक दिन ऐसे क्रूर राजा आएँगे, जो आपका सब कुछ लूट लेंगे। और फिर हम रोते रहेंगे, अरे क्या हुआ भगवान, क्या हुआ हमारे साथ? लेकिन इसके दोषी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम में से तो कोई राजा होगा ना, हम में से तो कोई नेता होगा। यदि हम धर्म का शिक्षण देना ही नहीं चाहते, निरपेक्ष हो गए हम तो, ऑप्शनल रखते हैं धर्म को। बच्चों को यदि कहें कि आप धर्म के लिए कक्षा हो रही है, अरे नहीं, नहीं, अभी पढ़ाई बाकी है ना, पढ़ाई सब करनी है ना, इम्पोर्टेंट है ना, डिग्री कमानी है ना। समय नहीं होता ना ये सारी चीज़ें, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, ये सब कहाँ करें? उसका आसान है, लेकिन धर्म के लिए ज़ीरो, ज़ीरो टाइम। ये घोर अज्ञानता है भारतवर्ष में, जहाँ पर लोग धर्म को सर्वोच्च प्राधान्यता देते थे। एनीवे, आगे क्या-क्या चीज़ें हो, पुलों का निर्माण, उनकी रक्षा और हाथी पालना, तो हाथियों का भी मेंटेनेंस, हाथियों का भी बहुत प्रयोग होता है। तो बड़े-बड़े जो ऐसे निर्माण कार्य होते हैं, उसमें हाथियों की बहुत ही आवश्यकता होती है। जो इंजीनियरिंग जो है, आज जो हम जिस प्रकार के इंजीनियरिंग की कल्पना करते हैं, तो उसमें प्रकृति का नुकसान होता है। तो हम इंजीनियरिंग के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकता है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम ओवर स्मार्ट बनने का ढोंग करते हैं। हमको लगता है हाँ, हम तो देखो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े क्रेन्स बना दिए, इससे तो हम देखो अभी किसी प्रकार से अभी देखो हमारा काम को कितने बड़े-बड़े उग्र कर्म कर लेते हैं। कहीं नीचे गड्ढा खोद रहे हैं समुद्र में। पर ये सारे कार्य करने के द्वारा हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हमारी मूर्खता सिद्ध करें कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है, कि हम एक चीज़ करने जाते हैं लेकिन 10 चीज़ बिगाड़ते हैं। बंदरों जैसा खेल है ये। तो उस इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है? हमने कार्स क्रिएट की। सोचते हैं कि पहले तो देखो ये सब है ना बैलगाड़ी में जाते थे, अरे क्या टाइम लगता था। बहुत समय बिगड़ता था। अभी हमने देखो इतने सारे ट्रेन्स बना दी, हमने इतनी कार्स बना दी और ये नहीं सोचा कि इसके कारण प्रदूषण कितना हो रहा है। आपको रेलवे स्टेशन पर ऐसे ऑक्सीजन पाने के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कई नगरों में, कई सिटीज़ में ऑक्सीजन पाने के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हद हो गई, आपको एक शुद्ध हवा पाने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो ये जब जैसे हाथियों की यहाँ आवश्यकता है, उसका औचित्य है क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े जो कार्य होते हैं, उसमें हाथी उसका प्रयोग है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता और सुंदर भी लगता है। हाथी का दृश्य आप देखेंगे, बहुत देखने में भी सुंदर होता है ना? तो ये पूरा एक जो वैदिक कल्चर है, जो ज्ञान है, तो वो पूरा सबको ध्यान में रखते हुए ये सब सारे विधान दिए गए हैं। तो किसी का इसमें अहित नहीं है। आगे और है सोने हीरे की खानों पर अधिकार करना, फिर कर की वसूली। ये राजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टैक्स, तो जो टैक्स होता है, वो टैक्स उसको वसूल करना होता है। आज भी हम करते हैं, देखते हैं अ, आयकर विभाग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो टैक्स जो है, वो अ, राजा का अधिकार है। जो रूलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनका वो अधिकार है क्योंकि प्रजा का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है और जिनके पास जैसे सरप्लस होता है, तो वो उसमें से कुछ परसेंटेज दे सकते हैं और देना चाहिए। वो दान की तरह नहीं होता ये। हम सोचते हैं कर हम इनकम टैक्स देते हैं जैसे हम कोई किसी पे भला कर रहे हैं किसी का, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप वो वो कोई दान नहीं है, वो आपका एक्चुअली फ़र्ज़ है। क्योंकि आपने ये जो भी धन इकट्ठा किया है, तो उसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो संभव नहीं था वो। गवर्नमेंट के बहुत सारी जो चीज़ें उसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे आप मदद लेके आपने किया है। तो गवर्नमेंट को इसके एक्सचेंज में रेसिप्रोकेट करना, वो आपका ड्यूटी है। तो यदि हम अपनी उस ड्यूटी को नहीं समझते हैं, तो उससे भी फिर प्रजा का कल्याण कैसे होगा? हम तो देखते हैं अक्सर हमारा इनकम टैक्स जो है कैसे बच जाए, कितना ना देना पड़े। लेकिन फैसिलिटीज़ के लिए तो पूरे लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करते हैं, उसपे बाजा-गाजा बजाते हैं कि हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। तो कैसे होगा फिर? तो हर एक को अ, अपने अपना जो अपनी जो ड्यूटी है, उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। तो टैक्स देना है,
तो वो भी हमें इसमें सजग रहना होगा। हम सोच सकते हैं नहीं अभी तो यहाँ तो गवर्नमेंट तो ऐसी है, वहाँ तो पैसा लूटती है, हमें कैसा फिर क्यों दें हमको? क्यों हम उनको दें? देखिए, जितना ड्यू है उतना तो देना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, आप यदि उससे कुछ ले रहे हैं, राइट? तो फिर आप उसको तो रहना भी नहीं चाहिए आपको। ऐसे गवर्नमेंट में फिर क्यों खा रहे हैं आप? तो जो एक अधिकार पूर्वक अधिकार से बनता उतना तो आपको देना ही चाहिए। जैसे आप कोई बाहर भी जाएँगे कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो भाई जिसने निर्माण किया, उसका जितना ड्यू होता है उतना तो आपको देना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से यदि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, तो आप उसको राज्य को राजा के उसके जो बिलीफ्स है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे या जो कितना अधार्मिक है वो उसको साइड में रखिए। लेकिन आप उससे कुछ हेल्प ले रहे हैं, तो आपको उतना ड्यू देना चाहिए। वो आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ले रहे हो। तो आप अब दान लेना जो है, वो एक ब्राह्मणों का अधिकार है। ब्राह्मण है, सन्यासी है, वे दान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो अ, अन अन्य है, जैसे क्षत्रिय है, अ, वैश्य है, शूद्र है, तो इन सबको तो टैक्स देना होगा। तो जो भी जिनके पास सरप्लस है, तो वो बिना प्रशासन की सहायता से तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए उनको आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। एक्चुअली ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, बचपन से होना चाहिए, कि हमने किसी से लिया है, तो हमको उनके बदले में कुछ करना है। माता-पिता से हम बचपन में इतना हम देखो प्यार-दुलार प्राप्त होता है, इतने सारे फैसिलिटीज़ हम प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं अब बूढ़े हो गए, क्या करें? अभी वो तो बूढ़े हो गए ना, उनकी तो अभी नापसंद तो हमारे साथ मिल नहीं खाती है। थोड़ा ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा अलग कर देते हैं। ये कहाँ फिर कृतज्ञता है? क्या पेरेंट्स ने ऐसा सोचा था? पेरेंट ने ऐसा सोचा था कि अभी बच्चे तो छोटे हैं, हम क्या खाते, बच्चे तो हमारे लिए डिस्टर्बेंस है। तो जब पेरेंट्स नहीं सोचते तभी अब बच्चे क्यों ऐसा सोचने लगे कि अभी पेरेंट्स को हमें अलग रखना है। तो देखिए धर्मानुसार आपका वो फैमिली यूनिट के अंतर्गत ही ये आते हैं। माता-पिता, संतान ये सारे आपका एक ही फैमिली यूनिट है। कहीं पर भी आपको धर्म की जहाँ पर व्याख्या की जाती हो या गृहस्थ धर्म की विशेषता मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चर्चा हो रही हो, वहाँ कहीं पर भी पति और पत्नी इसको गृहस्थ नहीं बोलते। इसको गृहस्थ धर्म नहीं कहते कि बस पति-पत्नी इसलिए गृहस्थ बन गए। पति-पत्नी है, वो तो मिनिमम चीज़ें होती है, वो तो होता ही है। उसके तो फिर हम संतान क्यों कहते हैं फिर? संतान होनी चाहिए ना, इसलिए तो क्योंकि अ, बिना संतान के वो जो घर है, वो शुभ नहीं माना जाता। इसलिए संतान का होना वो अनिवार्य है और साथ में जो पेरेंट्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप शादी करने के योग्य कैसे बने? आपके माता-पिता थे, उन्होंने पाला-पोसा तभी तो बने। तो उनको आप कैसे त्याग सकते हो? वो तो कृतज्ञता है कि आपको तो उनके साथ ही जीना है। ये सारे विचार हमारे यहाँ नहीं है, हम सोचते हैं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है या तो हमारी भक्ति में डिस्टर्बेंस हो रहा है। भक्त बन जाते हैं तो और एक स्टेप ऊपर ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करें? वो तो भक्त नहीं ना, क्या करें? तो भक्त नहीं तो क्या हुआ? आपको समस्या तो नहीं करते ना। आपको यदि भक्ति करने से रोकते हैं तो अलग बात है। तो उसमें कुछ विचार करना पड़ सकता है। लेकिन कृतज्ञता होनी चाहिए कि यदि वो कम से कम आपको विरोध नहीं कर रहे, आपको भक्ति में बाधा नहीं पहुँचा रहे, तो जो भी एडजस्ट करना है उतना करके रहना है। आपने उनसे अनुग्रह प्राप्त किया है, तो आप इस उनकी जीवित अवस्था में क्या आप उनको 2 टाइम का भोजन तक नहीं दे सकते? उनका यदि आप देखभाल करने का आपको यदि इतनी भी चिंता नहीं है, इतनी भी कृतज्ञता नहीं आ रही है, तो हम कौन-से धर्म की बात कर रहे हैं? सार में समझे तो एक्चुअली आप न्यूक्लियर फैमिली मतलब वो एक अधार्मिक फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली इज़ अधार्मिक फैमिली। वो धार्मिक फैमिली हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कृतज्ञता पर आधारित विचार है। ये थोड़ा सुनने में कटु लग सकता है, उसके लिए हम बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या करें, स्थान कम है, कैसे आ सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। वो सब वो हमारे चिंतन का विषय है कि कैसे हम उसको बेटर बना सकते हैं। यदि हम धर्म पे चिंतन करेंगे तो भगवान मार्ग देंगे।
तो पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको छोड़ दें। एनीवे तो ये सारी चीज़ें हैं, कर की वसूली टैक्स जो है, वो भी ध्यान रखना होता है। फिर उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना, शून्यानाम च निवेशनम, तो जो है जहाँ पर लोग निवास नहीं करते, जैसे हम खांडव वन की बात करते हैं, खांडव वन बाद में खांडवप्रस्थ बना, लेकिन खांडवप्रस्थ बनने के लिए उस खांडव वन को उन्होंने उसको बसाना पड़ा। तो अ, ऐसे कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं, तो वहाँ निवास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे निवास करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको प्रकृति का बहुत नुकसान करना पड़ेगा, तो आप नेचुरली निवास कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ विनाश करना पड़ेगा, मास स्केल पर सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे अ, और यदि कुछ काट भी रहे तो उतने ही मात्रा में फिर उसको दूसरी जगह कहीं अनिवार्य रूप से यदि काटना पड़ रहा है, तो फिर उतनी मात्रा में उसकी व्यवस्था की है। सामान्य रूप से तो ऐसा कोई करता नहीं, वैदिक समाज में इस प्रकार से नहीं होता है। अ, कभी ऐसा कोई दुर्लभ प्रसंग यदि कोई हो, तो वहाँ पर वो करना पड़ेगा क्योंकि प्रजा का उसमें निवास स्थान बनाना है, वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर उस उतने ही वृक्षों का फिर अन्यत्र उसमें स्थापन करना होगा। ये सारे विचार उसमें होने चाहिए। तो राजा है उसको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, खेती का विकास, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रक्षा, पुलों का निर्माण, उनकी रक्षा, हाथी बाँधना, सोने हीरे आदि के खानों पर अधिकार करना, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना। तो ये इस प्रकार का जो एक है ना, ये जो विचार है कि बस्ती बढ़ गई है ना? बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई है, ये सारे फालतू के विचार आएँगे नहीं, जनसंख्या कहीं बढ़ी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को यदि आप एक ही छोटे से स्थान में ही आपको ठूस-ठूस के भरना है, तो जनसंख्या आपको ज़्यादा ही दिखेगी। तो इतने सारे गाँव के विस्तार हैं, जंगल के इतने सारे विस्तार हैं, इतने सारे उस एरिया में क्यों नहीं रह सकते? रहना चाहिए। वहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर लोग क्यों नहीं रहते? सबको पागल बना दिया है कि बस आपको ऐसे विषयों के भूखड़ बना दिया है कि आपको सब कुछ एन्जॉय करना है तो यहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से और यहाँ आने के लिए आपको बस मेहनत करो अ अ, उसके लिए आपको परिवार भी जो साथ जो भी करना करो, न्यूक्लियर फैमिली है तो भी चलेगा। न्यूक्लियर फ़िल्म जा ब न्यूक्लियर फैमिली की बात भी छोड़ दीजिए। यदि आपको हस्बैंड वाइफ को यदि अलग-अलग भी रहना पड़े तो भी चलेगा। ये दृश्य है हमारे समाज का। रह लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि हमको तो जीना है ना, पैसा कमाना है, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। ये क्या मतलब है? ये सब धर्म के विरुद्ध कार्य है। तो इसलिए ये सब विचार ही नहीं है कि प्रजा का कल्याण क्या करना। आपको लगता है ये सारी डेफ़िनेशन देख के कि कोई वास्तव में कोई नेता है, नेता कहने योग्य है? कुछ समथिंग कुछ इधर-उधर कुछ कर रहा है अपने थोड़े कुछ धार्मिक विचारों से, वो इनफ नहीं है। जानना चाहिए शास्त्रों से कि राजा क्या होता है? जैसे पिता बनने के पहले समझना होता है पिता क्या होता है? माता बनने से पहले समझना होता है माता होती क्या है? बनने के बाद में भी फ़िगर आउट नहीं करते लोग कि क्या उसका मतलब क्या होता है? और कोई-कोई तो मतलब प्रयास भी नहीं करते। तो ये अधर्म है और उस धर्म की शिक्षा जो हमारे जन्म से पहले से शुरू होनी चाहिए। तब जाके फिर हम एक स्वस्थ राज्य की, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना करते हैं, एक स्वस्थ विश्व की कल्पना करते हैं। आज तो हमने तो एक ही श्लोक पढ़ा है, अधिक तो आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। हम उसको शांति से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सभी के लिए जानने योग्य विषय है, उसको गहराई से जानना चाहिए। तो हम प्रश्न नहीं लेंगे, समय भी हो गया है, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।